यश, हेलो अमर, हेलो। हाय। कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया अमर, आप बताइए आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छा। आज आपसे इस तरह यूट्यूब की ऑडियंस के सामने इस तरह से मिलना हो रहा है। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सुसाइडल इंसिडेंट्स। आजकल की जनरेशन में क्यों इतने सुसाइड्स हो रहे हैं और आजकल के यूथ्स किस तरह से अपने आप को ओवरकम कर सकते हैं, उन चीजों के बारे में हम लोग इस पॉडकास्ट में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैं अपनी ऑडियंस को उससे पहले मैं अपनी ऑडियंस को आपके बारे में थोड़ा मैं बताऊं तो उत्कर्ष हैज डन हिज मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा एंड इज अ सिल्वर मेडलिस्ट फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। उन्होंने सिल्वर मेडलिस्ट के बाद थ्रू आउट एकेडमिक्स बहुत अच्छा परफॉर्म किया एंड इज नाउ वर्किंग इन अ टॉप मल्टीनेशनल कंपनी। सो आज हम लोग इस डिस्कशन में जानेंगे कि किस तरह से आगे आने वाली जनरेशन्स को किस तरह से ये चीजें इंप्रूव कर सकती हैं। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू उत्कर्ष कि व्हाई आर सुसाइडल इंसिडेंट्स हैपनिंग एट अ मच लार्जर फेस। आपको क्या लगता है, इस बारे में आपका क्या सोचना है? थैंक यू अमर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग दिस वेरी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट मी। और ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि किस तरह से आज का जो यूथ है वो सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ बढ़ रहा है। देखिए, जिस हिसाब से हमने डिस्कशन का ये पॉइंट लिया हुआ है, वो यकीनन कोई एक बहुत अच्छी चीज नहीं। आज हम इस डिस्कशन में पहुंचे ही क्यों, ये बहुत सोचने वाली बात है। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, उनको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि पिछले 10 सालों में जितनी सुसाइड्स हुई हैं, वो 20 से 30% तक ज्यादा है, जो कि पहले की यूथ को होती थी या फिर जितनी पहले सुसाइड्स होती थी। ये ऐसा जी। हुआ क्यों? ये हमें सोचने पर जरा मजबूर करता है। और मैं आपका बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आपने इस टॉपिक को यहाँ पे उठाया। यूट्यूब के चैनल के माध्यम से हम जरूर इसमें एक अवेयरनेस फैला सकते हैं। और जिस हिसाब से आज का यूथ इतने डिप्रेशन, इतनी एंजाइटी और इतने तनाव से गुजर रहा है, वो भी काफ़ी देखने वाली बात है, वो सोचने वाली बात है। और आज के पेरेंट्स को और हम सबको मिलकर इसके लिए कुछ करना होगा। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल चीज़ सही है। तो इसी को अगर हम लोग आगे प्रोसीड करें, तो इसका पॉसिबल क्या-क्या रीज़न्स हैं? पहले की जनरेशन में जैसे कि आपने बात बिल्कुल सही बोली कि आज से हम 15-20 साल पहले की बात कर लें, तो भी लोग सर्वाइवल करते थे, आज भी सर्वाइवल करते हैं। तो पहले ये इंसिडेंट्स नहीं होते थे इतना, आज की डेट में क्या है? आपके हिसाब से क्या पॉसिबल रीज़न्स हो सकते हैं उसके लिए? बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत जानना ज़रूरी है हमारे सबके लिए कि क्या रीज़न हो सकते हैं इन सब चीज़ों का। देखिए, हम जितना अपने ओरिजिन से दूर जाते हैं, हम हुँ। जितना दूर होते हैं उन चीज़ों से जो हमें खुशी देती हैं, तब जी, हम जी। इतने डिप्रेशन में आ जाते हैं। हम हुँ, क्यों हुँ। दूर हो रहे हैं चीज़ों से? क्योंकि हम अपने आप को नहीं जानते। वी डोंट नो आवर ओन हॉबीज़, आवर ओन सेल्फ। हुँ, आज की यूथ में जो प्रॉब्लम है वो रैट रेस की प्रॉब्लम है। हर चीज़ के बिल्कुल। पीछे भागने की प्रॉब्लम है, बिल्कुल, एक बिल्कुल। दूसरे को देखकर चेज़ करने की प्रॉब्लम, जो बिल्कुल। पहले नहीं। आप देखेंगे कि जो आज स्लीप का कंटेंट है, जो आज सो पा रहे हैं लोग, वो करीब 5 से 6 घंटे हो गया है, जबकि हुँ, एक हुँ। औसतन आदमी के लिए ये 7 से 8 घंटे होना चाहिए। तो जब बिल्कुल, आपके अंदर कमी होती है, एक मतलब आप कह सकते हैं कि अपनेपन की और एक खुशी की, अपने कंटेनमेंट की, तब ये चीज़ें होती हैं, तब ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो हमें लेट चाहिए कि मी हम हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, आपका बिल्कुल कहना सही है। अगर हम इसी में 1-2 पॉइंट जोड़ें, तो आपने ये कहा कि जितना कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है, उस हिसाब से आज सर्वाइवल को पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। लोग अपने सर्वाइवल के लिए दिन-रात मेहनत कर रहे हैं और जो रैट रेस की आपने बात कही कि आप पढ़ाई करो, देन आप जॉब करो, इर्रेस्पेक्टिव आपका मन लग रहा है उस चीज़ में कि नहीं, आप अपने अंदर से आप पूछ नहीं पा रहे हो, जो सामने वाला कर रहा है उसको आप कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे कि हम लोग देखते हैं आईआईटी की रेस में, आप देखते हो मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स पेपर देते हैं ये देख के कि भाई सामने वाला शर्मा जी का लड़का कर रहा है तो मैं भी करूंगा, इर्रेस्पेक्टिव भले ही आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है कि नहीं। तो ये चीजें आपके हिसाब से यही एक पॉसिबल रीजंस हैं। तो अगर आप इसमें कुछ और जोड़ना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल जोड़ना चाहूँगा मैं। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि
सबसे पहला ज़रूरत जो है आज की जनरेशन की, वो ये है कि वो अपने अंदर भी टटोले अपने आप को। वो देखे कि उसकी ज़रूरत क्या है और वो किसके पीछे भाग रहा है। ठीक है। देखिए, वेयर देयर इज़ अ विल, देयर इज़ अ वे, देयर हुँ, शुड बी अ वे, होना चाहिए ही। वो इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब आप अपने अपने आप पे ढूँढते हैं, अपने आप को खोजते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर मिलती है, जो आपको रास्ता दिखाती है। एंड बिल्कुल। बिलीव मी, गॉड इज़ ऑलवेज़ ऑन योर साइड। कुछ भी हुँ, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, पर आपको ये मानसिक स्थिति ध्यान रखनी है कि आपके साथ ईश्वर है, आपके साथ ऑलमाइटी है। ये विज़डम भी होना चाहिए, जो कि आज के यूथ में बहुत कम देखने को मिलती है। बिल्कुल। नास्तिकता नास्तिकता के नाम पे आज वो अपने आप को एक मॉडर्न ज़माने में ढालना चाह रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। जी, और जी, आप जी। यकीन मानिए, जिस हिसाब से आज का यूथ बढ़ रहा है, अगर इसी हिसाब से ये आगे भी रहता रहा, तो वो दिन दूर नहीं होगा जब ये रेट्स और बढ़ेंगे, सुसाइडल टेंडेंसीज़ और बढ़ेंगी। तो बिल्कुल, इस बिल्कुल। पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। इस पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और आज अगर इसमें देखें तो ये 18 टू 30 इयर्स की जो रैट रेस है, ये बहुत ज़्यादा है। आजकल सोशल मीडिया इसमें जो है एक बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो सोशल मीडिया की वजह से ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। जितना ज़्यादा सोशल मीडिया हो रहा है, उसमें सिर्फ़ आप शो ऑफ करते हो, भले ही चीज़ें आपके पास हों या ना हों, आप दिखाने की प्रिटेंड करने की कोशिश करते हो और इस अच्छा शो ऑफ करने के लिए लोग एक दूसरे से बड़ा बनने की कोशिश करते हैं कि उसके पास इतना अच्छा या महँगा गैजेट है, तो मैं भी उस चीज़ को खरीदूँ, भले ही आपको ज़रूरत हो या ना हो, भले ही आप उसको अफ़ोर्ड कर सकते हो या ना कर सकते हो, लेकिन आप इन चीज़ों के पीछे भागते हो, इसी रीज़न से आप उसको अफ़ोर्ड नहीं कर पाते एट द एंड और फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हो कि वो बहुत आगे बढ़ गया और या उसने बहुत हाई उसकी नौकरी लग गई और उसके पास इतना पैसा हो गया। देन ये डिप्रेशन की वजह से सुसाइडल केसेस होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस हिसाब से हम ये चीज़ें देख रहे हैं, वो यकीनन चौंका देने वाली। दरअसल क्योंकि ये सब चीज़ें पहले देखने को नहीं मिलती थी। कोविड टाइम्स में भी ये चीज़ें काफ़ी बढ़ी हैं क्योंकि जो अनसर्टेनिटी है जॉब्स की। आप एक अंग्रेज़ी में कहावत मुझे याद आती है कि जॉब इज़ ऑलवेज़ अ कॉन्ट्रैक्चुअल अफेयर एंड नॉट अ सैक्रोसैंक्ट वोज। यानी कि बिल जो आपकी आज की जॉब्स हो चुकी है, उसको आप पूरी तरह रिलाय नहीं कर सकते। वो कभी भी मतलब इतनी अनसर्टेनिटी है, इकोनॉमी की अनसर्टेनिटी है, तो हमें उसको भी फैक्टर लेना चाहिए कि जब सोसाइटल टेंडेंसीज़ की बात करते हैं, तो उसमें भी कहीं न कहीं ये फैक्टर्स आते हैं, जो यूथ में और एडल्ट्स में भी आप ये देख सकते हैं। ये दिखता है हुँ, साफ-साफ। बिल्कुल। हमें ये चीज़ को भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने बिल्कुल बहुत अच्छे से इस चीज़ को समराइज़ किया। अब हम थोड़ा-सा अगर हम करंट सिनेरियो के हिसाब से देखें, तो करियर पाथ्स किस तरीके से आजकल के यूथ जो 10th-12th करके निकलता है, वो डिप्रेशन में आ जाता है कि वो आगे क्या करे? तो उसके लिए कौन-सी लाइन बेटर होगी साइंटिफिकली अगर हम बात करें, अगर स्पिरिचुअलिटी, विज़डम और आप टेक्निकल नॉलेज को सबको एक साथ कंबाइन कर दो, तो हम लोग एक बेटर रास्ते में पहुँच सकते हैं। तो अब हम लोग शुरू करते हैं कि कैरियर पाथ किस तरीके से उसको रखना चाहिए अगर वो 10th 12th किया है तो क्या एक इंजीनियरिंग ही एक ऐसा डोमेन है जिसमें से आप सफल बन सकते हो या जिससे आप बहुत बड़ा बन सकते हो। नहीं, ये जब भी हम बात करते हैं करियर पाथ की, तो पहले से अब जो डिफरेंस आया है वो बहुत सिग्निफिकेंट है, वो बहुत देखने वाला है। पहले हमारे पास बहुत कम चीज़ें होती थी, बहुत कम आप कह सकते हैं डोमेन होते थे, जहाँ पे हम देख सकते थे सिर्फ़ आपके पास कह सकते हैं डॉक्टर है, इंजीनियर है, यही लॉयर्स ये सब चीज़ें थी हमारे पास। लेकिन आज ऐसा नहीं है। अमर जी अगर ऐसा आप बात करेंगे आज की हम सिनेरियो की बात करें, तो आज ना सिर्फ़ आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, बल्कि आप मार्केटिंग में अच्छा कर सकते हैं, आप अपने ब्रांड बना सकते हैं। आपका जो चैनल है वो भी इसमें बहुत मदद करता है। मैं सजेस्ट करूँगा मेरे जितने व्यूअर्स हैं, जितने लोग सुन रहे हैं कि वो आपके चैनल पे आपको भी फॉलो करें क्योंकि आप एक एक एपिटोम बन सकते हैं उनके लिए। क्योंकि आप हेल्प बिल्कुल। करेंगे उनको ताकि वो खुद का एक ब्रांड डेवलप कर सकें। तो ये भी एक करियर पाथ है, इसको भी देखना है हमें। हमें ध्यान रखना है कि हमें किसी एक चीज़ पर चिपक के नहीं बैठना, ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा नहीं चलता। बिल्कुल अब जो बिल्कुल। रूढ़िवादी जो चीज़ चली आ रही थी इंजीनियरिंग की सिर्फ डॉक्टर्स की या फिर लॉयर्स की, ये चीज़ अब नहीं है। इसको वैनिश करना होगा। अब हमें और ब्रॉड पर्सपेक्टिव लाना होगा और एक बड़ा सिनेरियो बिल्ड अप करना होगा, ताकि हम देख सकें
कि ना सिर्फ हमारे पास इंजीनियरिंग या डॉक्टर या मेडिकल लाइन ही है, बल्कि एंटरप्रेन्योरशिप, मार्केटिंग जैसी और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप डेवलप कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते बिल्कुल हैं। हमारे पास बिल्कुल लाखों एग्जाम्पल्स हैं जो कि बढ़ रहे हैं इन सब चीजों को लेकर के, और जो कि आज की यूथ के लिए एक कह सकते हैं एक प्रेरणा बन प्रेरणा सकते हैं, एक प्रेरणा बन इंस्पिरेशन सकते हैं जो कि आगे बन वाले सकते यूथ के लिए। हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल बिल्कुल। सही पॉइंट आउट किया इन चीज़ों को। तो अगर हम इस चीज़ को समराइज़ करें, तो आज की डेट में आपकी डिग्री से ज़्यादा आपकी स्किल्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है। भले ही आपके पास कॉलेज की डिग्री हो या ना हो, अगर आप किसी एक स्किल पर काम करते हो, और सोशल मीडिया इस में आपको बहुत हेल्प कर सकता है। सोशल मीडिया में आप यहाँ बैठ कर के आप ग्लोबली एक्सपोज़र ले सकते हो, आप कहीं से भी ज़ूम मीट पे मीट कर सकते हो। तो इन चीज़ों का जैसे-जैसे मेटावर्स जैसा आप देख रहे हो, आगे आने वाले टाइम में मेटावर्स में पूरी चीजें होंगी। तो ये जो वर्चुअल वर्ल्ड है, इसका अगर आप पॉजिटिव वे से यूज करोगे, देन यू कैन प्रोसीड टू अ मच बेटर प्लेस। और आज की डेट में सिर्फ सिंगल स्ट्रीम ऑफ इनकम पर हम लोग नहीं डिपेंडेंट रह सकते। जिस जैसे कहा कि अलग अलग इनकम सोर्सेज बनाने पड़ेंगे। इस वजह से एक जो फाइनेंशियल दिक्कत होती है, वो भी एक रीजन है आपका सुसाइडल केसेस का। तो अगर आप मल्टीपल स्किल सीखोगे, आप अलग-अलग जगह पे काम करोगे, कुछ अपनी स्किल्स को डेवलप करोगे, कुछ फ्रीलांसिंग एक्टिविटीज़ को आप देखोगे, देन आप मल्टीपल सोर्सेज़ ऑफ इनकम को कर सकते हो। और जितना जैसे आपने बिल्कुल सही बताया, विज़डम, स्पिरिचुअलिटी, जितना आप भगवान से जुड़े रहेंगे, जितना आप अपने अंदर को सोचेंगे, इर्रेस्पेक्टिव दुनिया में क्या भी हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, एट द एंड आप हो, आपके साथ में किस तरह से आपको जीना है जिंदगी, तो आप जो चाहते हो उस तरह से लाइफ आगे बढ़नी चाहिए। तो अगर आप इन सब चीजों को सोचोगे, तो आप ज्यादा खुश रह सकते हो। एट द एंड हैप्पीनेस इज एवरीथिंग। अगर आप बहुत ज्यादा कमा कर भी खुश नहीं रह पा रहे हो, देन देयर इज नो इशू कि आप उसमें कोई भी अच्छा नहीं है। तो अगर आप सुसाइडल केसेस की बात करो, अगर आपके अंदर से हैप्पीनेस है, देन आप खुश रहोगे, और उतना ही सुसाइडल केसेस मिनिमाइज होंगे। रही बात कैरियर की, तो आप कैरियर में जो आपके अंदर से इच्छा करे उसको पढ़िए, रैट रेस के पीछे नहीं भागना चाहिए। आप लास्ट में उत्कर्ष कुछ बोलना चाहेंगे ऑडियंस के लिए, कि जो हमारी न्यू यूथ है वो आगे किस तरीके से अपनी इन चीजों से आपके इस लेसन से सीख ले? लास्ट टू लाइंस। एक लास्ट स्लाइड आपने बोली, लास्ट स्लाइड कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि यही आपके पास इंप्रेशन छोड़ के जाती है। तो मैं बिल्कुल बिल्कुल आपके ऑडियंस सबसे कहना चाहूंगा कि बी योरसेल्फ बिकॉज़ एवरीवन एल्स इज टेकन। मतलब बिल्कुल आप खुद की पर्सनैलिटी डेवलप करें, अपने आप में अपने अपने अंदर की जो पर्सनैलिटी है उस पर जोर दें, क्योंकि बाकी सब बहुत बिज़ी है। बाकी सब के रैट रेस से भागने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, किसी के जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है। ओशो जो कि एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, वो हमेशा अपनी लेक्चर्स में कहा करते थे कि जब कोई व्यक्ति किसी और जैसा बनना चाहता है, तो वो अपने अंदर की खूबसूरती को खो देता है। वो अपने अंदर की जो एक चरिश्मा है, वो उसको कहीं न कहीं उसको भुला देता है। ठीक है? बिल्कुल तो आपकी ऑडियंस से मेरा बस यही होगा कि बी योरसेल्फ एंड बी हू यू आर। दैट्स द ओनली वर्ड फ्रॉम माय साइड। आई होप इट हेल्प्स बिल्कुल योर ऑडियंस। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू उत्कर्ष, थैंक्स अ लॉट। आई वुड रिकमेंड माय ऑडियंस की उत्कर्ष जी के चैनल को भी देखें। और